हेलो दोस्त, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग लर्निंग डिज़ाइन मैथमेटिक्स के सीरीज़ के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा 10 नंबर लर्निंग डिज़ाइन होने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इन सब्जेक्ट के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट की भी लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिज़ाइन बनाने से पहले आप अपना मार्जिन लाइन टाल लिया कीजिएगा। प्लीज़ कंटेन नंबर ज़रूर दीजिएगा। लर्निंग डिज़ाइन के साथ देखिए यहाँ पर 10 नंबर कंटेन है। आपका जितना लर्निंग डिज़ाइन का कंटेन चल रहा होगा एलडी का, यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद बॉक्स बनाइए। एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए बॉक्स को। नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक चीज़ जरूर देखिएगा। क्लास यदि आप मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पर ड्यूरेशन को भी ठीक ठाक मेंशन कीजिएगा। क्लास देखिए 8 है तो यहाँ पर ड्यूरेशन 35 मिनट हो रहा है। यदि आप 6 to 10 पढ़ाते हो तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि 11-12 के लिए बना रहे हो तो 45 मिनट मेंशन कीजिएगा। ओके, देखिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। टीचिंग यूनिट देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज होने वाला है। सब यूनिट भी वही रहेगा, टू रिलेशन भी फ्रेंड वही रहेगा। ठीक है, लर्निंग गोल्स में आइए। लर्निंग गोल लिखने का तरीका देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये हमेशा आप लोग पुट करते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आप लोग ऑलरेडी जान गए हो कहाँ करनी है। ये आपको क्वेश्चंस बनानी है जो कि कॉग्निटिव डोमेन्स के 6 कंपोनेंट्स आते हैं, उनको रिलेट करते हुए, उनके कीवर्ड को यूज करते हुए आपको नॉलेज वाले क्वेश्चंस बनाने पड़ती है फ्रेंड। ठीक है, यदि आपके पास हाथ में टाइम है, यदि आपने अभी जस्ट 3rd सेम में अपना पैर रखा है तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, अब रिलैक्स से आप बेसिक से सीख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बेसिक का चीज कभी भी आप भूलोगे नहीं। फिलहाल आप फ्यूचर में एमएड करोगे तो एमएड करने के साथ आपको इंटर्नशिप करनी होती है, आपको बीएड स्टूडेंट को पढ़ानी पड़ती है, तो आपने सब्जेक्ट के एलडी आप उन्हें बनाना सिखा सकोगे यदि आप बेसिक से सीख लेते हो। यदि आपके पास टाइम नहीं है, यदि आपने अभी 3rd सेम का एग्जाम नहीं दिया है, आपका एग्जाम चल रहा है, अभी होने वाला है, तो कोई बात नहीं, आप अभी यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए जहां से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स आपको जानने की जरूरत नहीं है। बाद में आप चाहो तो सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सीखना, ऐसा नहीं है, सीख सकते हो। ठीक है, देखिए रिमेम्बरिंग के जितने भी कीवर्ड आते हैं दोस्तों, उनको आप रिलेट करके क्वेश्चंस को बनाते हो तो सारे क्वेश्चन आप फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। देखिए मैं सिंपल ट्रिक्स में आपको समझा देती हूँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, आपको आसानी हो समझने में और करने में। उसके बाद देखिए सॉरी, अंडरस्टैंडिंग के जितने भी कीवर्ड आते हैं उनको रिलेट करके क्वेश्चंस को बना रहे हो तो आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। अप्लाइंग के जितने भी कीवर्ड है दोस्तों, यदि आप उनको रिलेट करके क्वेश्चंस को बना रहे हो तो सारे क्वेश्चंस आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। उसके बाद देखिए एनालाइजिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप बना रहे हो वो सारे क्वेश्चंस को आप पीके के साथ जाइएगा। और इवैल्यूएटिंग का भी सेम है फ्रेंड, उनके भी कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को बनाते हो वो भी आप पीके के साथ जाइएगा। ठीक है, क्रिएटिंग का यदि आप क्वेश्चंस बनाते हो उनके कीवर्ड के द्वारा तो आप मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट के ऊपर पर सिंपल सा आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। ओके, ये सिंपल स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे ढालना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं देना है। यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन देना है कि जैसे आपको एज्यूम कर लेना है कि बच्चे की आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करें इस कंटेंट को रिलेट करते हुए। ओके, उसके बाद देखिए डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल के कंपोनेंट में देखिए इसको डिफाइन करने के लिए देखिए इसको 2 एरियाज में आपको डिवाइड कर देना है। पहला आपका जर्नल है, दूसरा स्पेसिफिक है। जर्नल में देखिएगा फ्रेंड, आपको जो क्लासरूम में यूज करते हो ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, स्कूल बुक, वो चीज मेंशन करनी पड़ती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरा गला बहुत खराब है, मेरा बहुत तबीयत खराब था, फिर मैं अभी बहुत दिन के बाद रिकवर कर रही हूँ, फिर इसलिए मैं जल्दी से अपलोड कर रही हूँ। बहुत दिन से हमारे चैनल में आप लोग के लिए लर्निंग डिज़ाइन अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स में आपको रेफरेंस नोट, पीपीटी, चार्ट, ठीक है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ले जाते हो अपने एलडी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड लर्निंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में।
इसको डिफाइन करने के लिए आपको लर्निंग एरियाज, लर्निंग स्ट्रेटजीज 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी पड़ती है। फर्स्ट फेज में आपको यहाँ पर वो चीज़ आपको लिखनी पड़ती है जो आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, ठीक है, टॉपिक के बारे में। और लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपको वही टॉपिक को आप किस प्लान के द्वारा, आप कौन प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, आप TLM क्या यूज़ कर रहे हो, बोर्ड वर्क क्या दे रहे हो, आप इसमें यहाँ पर लर्निंग स्ट्रेटजीज में आप पढ़ाओगे, ठीक है, डिस्कस करोगे। देखिए फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, डिस्कस द टर्म ऑफ एक्सप्रेशंस एंड लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द, यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ऐड कर दिया, आप लोग भी चाहो तो छोटे छोटे डेफिनेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप डेफिनेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाओगे बच्चों को, तभी तो आप डिस्कस करोगे अनदर पार्ट को, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लाइक टर्म अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में आप बच्चों को जरूर डिस्कस करोगे, बहुत ही बेसिक टर्म है ये सब 8 क्लास के लिए, ठीक है। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के बारे में आप चार्ट के माध्यम से, चार्ट के द्वारा, थ्रू ऑफ चार्ट के द्वारा बच्चों को सिखाओगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए The students will ask question after discussion the difference between like and unlike term and get clear idea by the teacher, okay? तो उसके बाद आपको थर्ड फेज में देखिए एक्सप्लेन दी सम्स, ठीक है, सम्स को आपको डिस्कस करना है ब्लैक बोर्ड के थ्रू। द टीचर विल डिस्कस अबाउट दी सम्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में आप क्या करोगे, बेसिक्स कुछ सम्स के बारे में आप यहाँ पर लिख दोगे, बच्चों को आप सम्स के बारे में डिस्कस करोगे सम्स के साथ, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट के थ्रू जाना है। द टीचर विल एक्सप्लेन दी सम्स विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, डिजाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में जाके आपको एक वर्कशीट बनानी पड़ती है, जो क्या होता है 10 मार्क्स का वर्कशीट होता है। इसमें देखिएगा एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन आप दीजिएगा, ठीक है। आपको चेक करनी पड़ती है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, आपने कितना इफेक्टिवनेस से पढ़ाया, आपका वे कितना अच्छा था पढ़ाने का, आपकी टीचिंग स्टाइल कितनी अच्छी थी कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आपको एक वर्कशीट बनानी पड़ती है, वर्कशीट आपको 10 मार्क्स की बनानी पड़ती है, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया है लेंथ ब्रेंथ वाला, एरियाज वाला, ये क्या कर रहा है आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइंड दी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया है, सम्स है तो आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ही रिलेट कीजिएगा, ओके, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चा चुनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द लाइक टर्म अनलाइक टर्म, आप ऑलरेडी सिखाया हो बच्चों को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, आपने चार्ट के थ्रू दिखाया है बच्चों को, तो ये ऑलरेडी आप बच्चा कर पाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद टेस्ट लेने के बाद आपको पता चल गया कितने बच्चों को आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस लगी कि नहीं लगी, कितने बच्चों पे इफेक्ट पड़ा कि पड़ा। जिन बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ा उनको तो छोड़ना नहीं है फ्रेंड, उन पे भी इफेक्टनेस देना है अपनी टीचिंग को। तो क्या करना है, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाना है। तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवानी है फ्रेंड, उसको LD में कैसी लिखनी है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस में जाके आपको बस एक स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ती है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता। If there is any need of remedial classes, then the teacher will arrange it according to need. उनके जरूरत के हिसाब से उनको टीचर ने रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा, जरूरत नहीं है तो नहीं करवाएगा, जरूरत है तो करवाएगा। बस इतना नहीं लिखना है कि बच्चा रिकॉल किया कि नहीं किया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, इतने बड़े प्रोसेस में हमें नहीं जाना, हमें सिंपल प्रोसेस रखना है ताकि हम अपना 60 लर्निंग डिजाइन आसानी से बना सके। ओके दोस्तों, देखिए 10 लर्निंग डिजाइन तक तो कंप्लीट हो चुका है हमारा मैथमेटिक्स का अपलोड। यदि आपको और चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो मैं अदर सब्जेक्ट का जो अभी बाकी है हमारा 10 नहीं पहुंचा है, जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और 2-4 है जैसे इंग्लिश है, इस सब सब्जेक्ट को लेके मैं 10 तक उन्हें कंप्लीट करूंगी, फिर इसको मैथमेटिक्स को स्टार्ट करूंगी। यदि आपको अर्जेंट कोई भी सब्जेक्ट का है LD तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम आपके रिक्वायरमेंट पे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड LD आपको जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए।